क्षमा करना। मैंने मन्नत मानकर आपकी आपकी पूजा नहीं करवाई, आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पाप का दंड भुगत रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो गणेश जी, मुझे क्षमा कर दो। मन छोटा मत करो रेवा। गणेश महाराज बहुत दयालु हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मंदा भी वैद्य जी के यहाँ से दवाई लेके आती होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मंदा के बापू, नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। ऊपर से बुलावा आ गया है। ऐसा मत कहो रेवा, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे झूठा दिलासा न दो मंदा के बापू। मैंने सपने में देखा है, यमदूत मुझे लेने आ गए हैं। सपना सपना होता है रेवा, सपना कभी सच नहीं होता। मेरा सपना अब भी मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। वो देखो वो खड़ा है। वो देखो यमदूत खड़ा है। वो मुझे लेने आया है। वो मेरे प्राण निकालने आया है। मेरा समय आ गया है स्वामी। नहीं रेवा नहीं, हिम्मत मत हारो। तुम चली जाओगी तो मंदा का क्या होगा, मेरा क्या होगा रेवा? यही बताने के लिए तो मैंने अपनी मौत को भी रोक रखा है स्वामी। मेरी मानो, मेरे जाने के बाद तुम मंदा के लिए दूसरी माँ ले आना। वो तुमको और मंदा को संभाल लेगी। माँ, मैं वैद्य बाबा से दवाई लेकर आ गई हूँ। वैद्य बाबा ने कहा है कि गणेश की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अभी गणपति का नाम लेकर तुम्हें दवाई देती हूँ। बापू, ये दवाई माँ को पिला दो। वैद्य बाबा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो, दवाई लो, ले लो, देखो आराम आ जाएगा। ले लो, दवाई पी लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मंदा बेटी, मेरी भूल तुम सुधार लेना। कैसी भूल माँ? प्रश्न न करो बेटी, मेरी बात मानो। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करना, उन्हें प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करना। तुम पर उनकी कृपा होगी। तुम करोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं अवश्य करूँगी। गणेश जी को प्रसाद चढ़ाए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। परंतु तुम ठीक तो हो जाओ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। वैद्य बाबा, देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। माँ तो अभी मेरे साथ बातें कर रही थी, मुझे गणेश भक्ति की शिक्षा भी दे रही थी। क्या हो गया माँ को? मंदा बेटी, तुम्हारी माँ श्री गणेश के पास चली गई। नहीं वैद्य जी नहीं, मेरी रेवा को कुछ नहीं हुआ। आपने इसकी जांच ठीक से नहीं की होगी, आपसे कोई भूल हो गई होगी। वैद्य जी, भगवान के लिए एक बार फिर से जांच कर लीजिए।
धीरज रखो बेटा, मरना जीना तो किसी के वश में नहीं है। जो यहाँ आया है उसे जाना ही होगा। नहीं वैद्य जी, नहीं नहीं, आपको रेवा को जीवित करना होगा वैद्य जी। रेवा उठो, उठो सुन रेवा, बेटे, रेवा उठो। भगवान पर विश्वास रखो बेटा। श्री गणेश का स्मरण करने से दुख सहने की शक्ति मिलती है। अभी तो तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। यदि तुम हिम्मत हार गए तो इस छोटी सी बच्ची मंदा का क्या होगा? अपने आप को संभालो सोमनाथ। नहीं बेटी मंदा, गणेश जी की कृपा पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने भी तो यही कहा ना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अमावाजस्य प्रसवो जगम्य विद्यावा पृथ्वी ईश्वरूपे अमागन्तां छोटी सी मंदा अपनी माँ के चले जाने से तड़प तड़प कर रो रही थी, तो दूसरी ओर अपने पुत्र महोत्कट के वियोग में दुखी देवी अदिति के अब तक लौटकर आश्रम न आने से ऋषिवर कश्यप चिंतित और व्यग्र है। आज पूजा आराधना में भी मन नहीं लग रहा। संध्या भी बीत गई, रात्रि का अंधकार चारों ओर छा गया। पता नहीं देवी अदिति अब तक लौटकर क्यों नहीं आई। प्रणाम स्वामी। आप किन विचारों में खोए हैं? प्रतीत होता है कि आपने संध्या पूजन भी नहीं किया। हमें बताए बिना तुम कहां चली गई थी? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी कुशलता के लिए चिंतित था। आज तो पूजा आराधना में भी मन नहीं लग रहा था। तुम कहां गई थी? मुझे क्षमा कर दें स्वामी। महत्कट ने मुझे कैलाश जाने के लिए विवश कर दिया। क्या तुम कैलाश गई थी? हाँ स्वामी। महत्कट एक बार प्रकट होकर अदृश्य हो गया। मैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती से यही निवेदन करने गई थी कि यदि मेरा महत्कट पुनः प्रकट हो गया है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रहता। क्या शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के दर्शन तुम्हें मिले देवी? हाँ स्वामी। मैंने उनसे कहा कि महत्कट एक बार प्रकट होकर अदृश्य क्यों हो गया था। मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि वह परम देश श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरीपुत्र से कहकर
मेरे पुत्र मोहतकट को मेरे पास भेज दें। परंतु 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 क्या देवी अदिति? क्या गौरी पुत्र श्री गणेश ने तुम्हें संतुष्ट करने योग्य कोई संकेत नहीं दिया? संकेत तो तब देते स्वामी जब वे कैलाश पर होते। माता पार्वती स्वयं गौरी पुत्र के वियोग में दुखी थी। कहाँ गए गौरी पुत्र? अपनी माता का मोह कम करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से गौरी पुत्र किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं स्वामी। वो तो शक्ति स्वरूप है, उनके लिए क्या ज्ञात क्या अज्ञात, संसार का कोई भी रहस्य उनकी दिव्य शक्ति के सामने रहस्य नहीं है देवी अदिति। परंतु परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान और देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से गौरी पुत्र को खोजने के लिए वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती। तब तो वो भी तुम्हारे समान ही पुत्र वियोग में दुखी होंगी। हाँ स्वामी, माता पार्वती का दुख देखकर मैं कुछ कह न सकी। हमारे आराध्य परम देव संभवतः हम पर ऐसा नहीं कहते देवी। परम देव श्री महागणेश कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। हाँ स्वामी, इस निराशा को दूर करने और महत्कट को पाने के लिए हमें देवादिदेव महादेव के परामर्श का पालन करना चाहिए। कैसा परामर्श देवी? देवादिदेव श्री शंकर ने महत्कट को पुनः प्राप्त करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की आराधना का परामर्श दिया है। तब तो हमें यथाशीघ्र परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए देवी। आइए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परमदेव श्री महागणेश के प्रमुख अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश जब अपनी माता का मोह कम करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब तो मुझे भी अपने माता पिता का मोह कम करने का प्रयास करना चाहिए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। प्रणाम परमदेव श्री महागणेश के अवतारों, आप दोनों को भक्ति में लीन देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बाल ऋषि सनत को भक्त भयासुर का प्रणाम। भक्तराज, अब आप भयासुर नहीं, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दयासुर बन गए हैं। अपनी भक्ति के कारण आप हम सभी के प्रणाम और आदर के अधिकारी हैं। मैं तो एक साधारण सा भक्त हूँ, आपके आदर का नहीं, आशीर्वाद का पात्र हूँ। अपने आशीर्वाद से मुझे धन्य करे बाल ऋषि। परमदेव श्री महागणेश का आशीर्वाद आपके साथ है। सच्ची भक्ति करने वालों पर परमदेव अवश्य कृपा करते हैं। आप परमदेव की आज्ञा से संसार में देव ऋषि नारद के समान भक्ति की जो अलग जगा रहे हैं, उसका आदर और सम्मान हम सबको करना होगा। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गौरी पुत्र श्री गणेश को तपस्या के लिए प्रेरित किया। अब हमें महादेव शिव और महादेवी पार्वती के विनायक व्रत संकल्प के पूरा होने की प्रतीक्षा है।
जय जय श्री महागणेश। शिव शक्ति का ये संकल्प कब पूरा होगा? विनायक चतुर्थी के दिन से प्रारंभ विनायक व्रत को पूरा होने में 4 माह का समय लगता है। वे दोनों इस समय संकल्प की विनायक आराधना में लीन हैं। मुझे संकल्प अनुष्ठान का पुरोहित बनना है। धन्य है आप, जो आपको इस महान कार्य में पुरोहित बनने का अवसर मिला। श्री महागणेश के अवतारों के कार्य में आपका सम्मिलित होना सत्य ही चकित कर देता है। भक्तराज दयासुर, चकित न होकर जन कल्याण के इस शुभ कार्य में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही संसार और संसारवासियों के दुखों को दूर करने का जो परामर्श आपको परमदेव ने दिया था, उसका अभियान आप चलाते रहें। ओम महागणेशाय नमः। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश,